शिक्षा और समाज, शैक्षिक समाजशास्त्र शैक्षिक समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में जब हम चर्चा करते हैं तो समाज, क्योंकि समाज काय से निर्मित है? मनुष्य से, और मनुष्य के जीवन का प्रत्येक कोना या प्रत्येक अंग या प्रत्येक पार्ट, उसका जीवन शैली, उसकी जीने का तरीका, जीने का बर्ताव, रहन सहन, ये सब कुछ शैक्षिक समाजशास्त्र में ही समाहित है। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा उसके वास्तविक जीवन को बदलने का कार्य करती है। तो जब हम अपनी बातें सामने वाले तक कितनी सहजता से परोस पाते हैं, कितनी सहजता से हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं, ये एक सबसे बड़ी विशेषता एक अध्यापक की होती है, एक टीचर की होती है। अब बात आती है कि टीचर को कैसा होना चाहिए। जैसे आप कहें कि सर हम बिना पढ़े व्यक्ति को, तो बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को हम अपनी बात कैसे रखें, वो समझने का प्रयास ही नहीं करता है। तो बच्चों, आज जो विशेषता, आज कौन सा दिन है? प्रपोज डे। ये प्रपोज शब्द क्या है? इस प्रपोज को ही तो हमें अपने दूसरे के सामने अपनी बात को रखना है। प्रपोज करना, प्रपोज करने का मतलब केवल यही नहीं होता है कि विल यू मैरी मी या डू यू लव मी, नहीं। प्रपोज का मतलब है कि हमने अपनी बातों को कैसे दूसरे के सामने रखा, जिसने बड़ी सहजता से स्वीकार किया। आप प्रपोज करना ही नहीं जानते हैं, अनफॉर्चुनेटली समस्या यही खड़ी हो जाती है कि हमने अपनी माँ से अगर कोई बात रखी कि माँ आपको, सपोज टूर की बात हो रही थी, अभी शिवानी कह रही थी कि हम टूर पे हमारे माँ बाप नहीं भेजेंगे। तो बच्चों, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने अपनी बात को अपने माँ बाप के सामने रखा कैसे, कैसे प्रपोज किया है। प्रपोज का मतलब स्वीकारोक्ति उनकी तरफ से कैसे मिली हमको, हम अपनी बात रखने नहीं जाते। तो सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पर टीचर पर हमारा कार्य लग रहा है। अपने माइक्रो लैब को टीचिंग करने के बाद भी अगर अपनी बातें सहजता से रखना नहीं आया, परोसना नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि टीचर पर है आप। तो एक अध्यापकीय विशेषता है जो गुण होती है एक अध्यापक की, वो यही है कि सबसे पहले उसकी शुरुआत आप अपने घर से करिए। आप अपनी बात क्यों नहीं रख पा रहे उनके सामने? यही है प्रपोज डे। तो आज के दिन एक संकल्प लीजिए कि हमें अपनी बातें रखने का जो तरीका है, शिक्षण विधियां भी यही है सबसे महत्वपूर्ण। शिक्षण विधियां, हमने अपनी कोई भी बात किसी दूसरे के सामने कितनी सहजता और सरलता से रखी जो उसकी बात समझ में आ गई। यही बातें जब हम अपने घर वालों के सामने रखें तो हो सकता है ये प्रपोज डे आज का सफल दिन बन जाए। प्रपोज का मतलब केवल और केवल प्रेमानुभूति ही नहीं है। प्रपोज डे का मतलब सीधा सा ये है कि आपने अपनी बात को किसी को भी बड़ी सहजता से मनवा लिया। ये प्रपोज डे की विशेषता। हम तो कहते हैं रोज मनाया चाहिए प्रपोज डे, एक दिन में ही क्यों इसकी स्त्री कर दी जाती है? तो प्रपोज का मतलब समझ गए। प्रपोज में एक बड़ा सा शब्द आता है, पर्पज। मुझे लगता है पर्पज से ही शायद प्रपोज बना हो। तो पर्पज, उद्देश्य क्या है? आप अपनी बात को, अगर उद्देश्यहीन बात है, उद्देश्यहीन कब होगी? जब आपके पास तर्क नहीं होंगे। अगर आपके पास तर्क है तो आपकी बात में बहुत बड़ा दम है, तभी आप सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं। प्रभावित से मतलब केवल यही नहीं कि आप अपनी भाषा शैली, वाक्पटुता, वाणी से, अपने व्यक्तित्व से दूसरे को प्रभावित कर लिया। प्रभावित करने का मतलब है कि आपके पास वो ठोस महत्वपूर्ण तर्क होने चाहिए कि जिसके माध्यम से सामने वाला समझे आपकी बात को। चाहे फिर वो कक्षा में सबसे लास्ट बेंचर भी हो सकता है या सबसे आगे बैठे हुआ बहुत होशियार, क्लेवर भी हो सकता है, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, समाज का उच्च वर्ग का कोई व्यक्ति भी हो सकता है, समाज के निम्न वर्ग का कोई व्यक्ति हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने अपनी बात को रखा कैसे। हो सकता है इस प्रपोज डे को आप अपने तरीके से कुछ और समझें, बट मेरी तरह से या मैं अपनी शैली में समझाने का प्रयास करूं तो आप अपनी बातों को कितनी अच्छे तरीके से सामने वाले को समझा